हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है। 25 मार्च को ही आया था, ठीक है ना। 25 मार्च को ही ये आ गया था। और जो बच्चे 18 जनवरी को पेपर दिए थे उन्हीं का ये रिजल्ट आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2025 18 जनवरी वाला जो पेपर हुआ था उसी का ये रिजल्ट आया हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स करके बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर आया था नहीं हुआ, सर मेरा 92 नंबर आया था नहीं हुआ, सर मेरा 96 नंबर आया था नहीं हुआ, ठीक है। और अब पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि सर क्या अब वेटिंग लिस्ट आएगा ही नहीं, क्या वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा। तो चलिए ये सारे प्रश्न का जवाब मैं इसी वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। और कब तक आपका आ जाएगा, ठीक है ना, कब तक आपका वेटिंग लिस्ट वाला जो रिजल्ट है वो आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर जरूर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। जैसा कि पता है बहुत सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के वेटिंग लिस्ट को लेकर, जो कि यहाँ पर बताया गया है अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है आपके सिलेक्शन टेस्ट को लेकर, जो कि वेटिंग लिस्ट वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों, एनबीएस विल रिलीज ओनली 2 वेट लिस्ट्स against vacancies which may arise due to unvigilances and non-submission of basic essential certificates by the provisionally selected candidates. The entire admission process for the session 2025-26 will be closed latest by 31st December 2025। अब देखिए ये बता रहा है कि एनबीएस के द्वारा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो एनबीएस के द्वारा आपका वेटिंग लिस्ट है वो 2 वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है ना। 2 वेटिंग लिस्ट, ध्यान समझिएगा, 2 वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 2 वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। 2 वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, पहली बात। अब देखिए अब ये जो 2 वेटिंग लिस्ट है वो कब तक जारी होता है ये इसको भी आप समझ लीजिए, और कब जारी नहीं होगा इसको भी समझ जाइए, ठीक है। देखिए वेटिंग लिस्ट तो आपका जारी होगा ही होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट अब आएगा ही नहीं क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वेटिंग लिस्ट आपका आता है और आएगा, और वो उसका कंडीशन क्या है यहाँ पर देखिए, ये बता रहा है कि 2 वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा, ठीक है। अब वो सीट कैसे खाली रहेगी वो भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए यदि मान लीजिए कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, ठीक है ना, अपना जो है प्रवेश प्रक्रिया नहीं कराता है, यानी कि प्रवेश नहीं लेता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए उसका नवोदय विद्यालय में हो गया है और वह एडमिशन नहीं लेता है, ठीक है ना, और उसकी सीट खाली रह जाती है, उसकी सीट मान लीजिए खाली रह जाती है, ठीक है ना, खाली रह जाती है, तो वो सीट को भरने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा उसी सीट को भरने के लिए, यदि वो बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तब। और दूसरा कंडीशन ये है, यदि मान लीजिए वह अपना जो जरूरी दस्तावेज है, जो जरूरी दस्तावेज है वो अगर मैं नहीं जमा करता है तब, जो जरूरी दस्तावेज अगर नहीं जमा कर पाता है तब, ठीक है ना। ये 2 स्थिति बनेगी जब वो सीट खाली रह जाएगी। और जब सीट खाली रहेगा बच्चों तो उसको सीट को भरा जाएगा, ठीक है। तो सीट कब भरा जाएगा, जब ये पूरी प्रवेश प्रक्रिया ये 31 दिसंबर 2025 से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएगी। आप समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि ये बता रहा है कि जो प्रवेश की पूरी प्रक्रिया है ना, वेटिंग लिस्ट वाला या फिर आपका एडमिशन वाला, ये सारा प्रोसेस इसी साल 31 दिसंबर 2025 तक ये सब खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि अब आप मेरी बात समझिए, आपका ये मार्च जो है चल रहा है, ठीक है ना, मार्च आज हो गया आपका 29, ठीक है, 29 मार्च, ठीक है, 2025, ओके। अब ये जो 29 मार्च 2025 आप देख रहे हैं, अभी आपका 25 मार्च को रिजल्ट आया था, ठीक है ना, 25 मार्च को आपका रिजल्ट आया था बच्चों, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो मार्च आपका रिजल्ट आएगा, तो अप्रैल और प्लस मई, ये दोनों महीने क्या होगा, एडमिशन का प्रोसेस पूरा चलेगा अच्छे से, ठीक है ना, एडमिशन प्रक्रिया चलेगी, ठीक। अप्रैल या फिर मई, ये मान लीजिए 2 महीना।
अब जब एडमिशन हो जाएगा तभी तो पता चलेगा ना कि कितना सीट खाली है कि नहीं खाली है, एडमिशन होने के बाद ही, ठीक। और जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है एडमिशन वाला, तो आपका वेटिंग लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर देखिए सीट खाली रहेगी तभी तो जारी होगा ना, समझ रहे मेरी बात। और इसको पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट से डाले होंगे आप फार्म, जवाहर नवोदय विद्यालय का जिस डिस्ट्रिक्ट से आप डाले होंगे फार्म, वहाँ पर जाकर आप एक बार पूछ भी सकते हैं कि सर इस डिस्ट्रिक्ट का कब तक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप चंदौली डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे हैं, तो वहाँ का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ पर जाके पता कर सकते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट जो है कब तक आता है, ठीक है बच्चों। ये सारी जानकारी आप आराम से पूछ सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।